अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम वादी महरम के अंदर मौजूद हैं और वादी महरम के आपको मैं आज सैर करवाऊँगा और दिखाऊँगा वादी महरम कैसी है, जो एक बहुत ही पुरानी वादी है और इसके अंदर बहुत पुरानी इमारत हैं। और मेरे साथ मोहम्मद नदीम भाई मौजूद हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में बताओ नदीम भाई, क्या है वादी महरम की? वादी महरम पुरानी जगह है। असल में यहाँ पे पर्दे का बहुत ख़ास एहतमाम किया जाता है। यहाँ की औरतें जो है ना बहुत पर्दे का एहतमाम करती हैं। ये महरम ये मिकात की वजह से नहीं कहलाता? ये नहीं, ये पर्दे की वजह से कहलाता है वादी महरम। वादी महरम, हाँ, महरम लोग है ना। अच्छा, ये गैर महरम के सामने पर्दा ज़्यादा करते हैं। पर्दा ज़्यादा करती हैं। अच्छा, हाँ, और ये बड़ी मशहूर हैं, यानी नमाज, रोज़ी रोज़गार, नमाज वगैरह पढ़ने में। अच्छा, हाँ, इबादत करने में। इबादत गुजार औरतें हैं यहाँ की। अच्छा, ख़ास औरतें हैं बहरहाल। यानी पुरानी वादी है, यानी कि वादी बहुत महरम पुरानी वादी है। कब्रिस्तान भी है बहुत बड़ा। अच्छा, ये हाँ, और यहाँ के जो लोग हैं ना, अच्छा, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहीं पर ही अगर इंतकाल हो जाता है तो इन लोगों का नज़रिया ये है कि यहीं पर ही दफन कर दिया जाए, इसी वादी के अंदर। इसी वादी के अंदर बाहर नहीं लेके जाते हैं? बाहर नहीं लेके जाते। अक्सरियत का नज़रिया यही है अच्छा, कि अगर हम लोग इंतकाल यहीं पर ही हो जाए तो यहीं दफन कर दिया जाए। यहाँ पुरानी इमारत भी है यहाँ पे? बहुत पुरानी इमारतें औरतें। अच्छा, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी तो यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ती जा रही है, बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं। ये वो बद्दू हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं था। ये बुद्ध लोग हैं, यानी कि जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अभी उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर माशाल्लाह से बिल्डिंगें बना दी। अभी तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा वफर मकदार में आ चुका है इनका पैसा। अच्छा, हाँ, इनके पास सब्ज़ी बहुत हैं यहाँ पे। बरशुमी बहुत अच्छी मीठी अच्छा, ताज़ा मिलती है बरशुमी माशाल्लाह से। हाँ, और अंगूर भी माशाल्लाह से, यानी कि सारे फल फ्रूट वगैरह यहाँ पे मिल अंगूर और जाते हैं। बरशुमी और अनार, ये तीन फल जो है ना यहाँ पे कसरत से मिलते हैं। और ये यहाँ पे कब्रिस्तान है, वो सामने नजर आ रहा है। ये वाला कब्रिस्तान है भाई, ये वाला देखें भाई, ये कब्रिस्तान है, बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ये वादी महरम का इलाका है और बहुत कदीमी इलाका है। यहाँ का पर्दे का अभी बता रहे थे नदीम भाई आपको, बहुत पर्दे का एहतमाम किया जाता है। ये देखो दरख्त भी बहुत पुराने हैं, जिस हिसाब से दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। ये कब्रिस्तान है सामने, ये आपको नज़र आ रहा होगा जी। और यहाँ की कदीम इमारत भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा साथ में जा रहे रास्ते में, वो भी आपको साथ में दिखाऊंगा। बहुत कदीमी इमारत हैं, यानी कि महकमा औकाफ के अंदर अंडर में है वो। और यहाँ पे ये बुद्ध लोग हैं, और पहले यानी कि ये गरीब थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको दिया, अब तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। कैसी कैसी बिल्डिंग इन्होंने खड़ी कर ली हैं। और ज़्यादातर इनका ज़रिया मुआश है ज़राअत का है, काश्तकारी का। देखिए बारिश का पानी आता है, ये इन्होंने नहर वगैरह बना रखी है पानी की निकासी के लिए। ये नीचे टूटा हुआ, आगे रोड शुरू हो गए, यहाँ से देखिए। ये सब ये फल के पौधे वगैरह हैं, ये सारे जितने भी हैं यहाँ। ये कब्रिस्तान की ये कब्रिस्तान है, ये वाला। जो घर माशाल्लाह इन्होंने बिल्डिंग अच्छी अच्छी खड़ी कर ली, तैयार कर ली इन्होंने। ये देखें, यहाँ से हम आगे चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अपनी यानी कि वादी महरम को क्रॉस करते हो, और आपको यहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें भी दिखाएंगे जो बहुत पुरानी हैं और कदीमी हैं। और वादी महरम एक मशहूर वादी है ताइफ की, और बहुत ही खूबसूरत इलाका भी है। और फल फ्रूट फूल के यानी कि यहाँ पे बागात ज़्यादा मैसर होते हैं। ये सामने देखें आपके एक बिल्डिंग आई है सामने, बहुत कदीमी बिल्डिंग है ये वाली भी, और आगे भी आएंगे। और ये जो है महकमा औकाफ के अंडर में है ताकि उनकी देखभाल करें, लेकिन बहुत खस्ता हाली हुई पड़ी हैं बिल्डिंग आदि। ये भी देखें, ये बिल्डिंग भी है, पुरानी बिल्डिंग है, और आगे भी बहुत सी आएंगी बिल्डिंग, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। ये नदीम भाई हमारे साथ हैं जो बहुत अच्छे मेरे भाई। ये देखें, ये बिल्डिंग आ गई, ये देखें, ये पुरानी खस्ता हाली टूटी फूटी हुई बिल्डिंग है साथ में है जो। और ये सामने ये मकानात नज़र आ रहे हैं, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, और इसमें यानी कि नवादरात के तौर पर और इसको यानी कि एक हुकूमत ने रखा हुआ है, जो ये बोर्ड भी लगा पड़ा है सामने, यानी कि ताइफ के यानी कि महकमा औकाफ के अंडर में है।
और ये देखें सामने खेत हैं यहाँ पे जो यानी ज़राअत की ये काश्तकारी वगैरह करते हैं और इनका ज़रिया माश भी ज़्यादातर यही है काश्तकारी वगैरह करना। और अंगूर के बागात भी हैं और फूल के। और यहाँ पे ये देखें ये जगह आ गई, ये भी एक पुरानी कदीमी जगह है। और सामने अब जाते हुए ये खेत साइडों पर है, रोड जा रहा है बीच में से, साइडों पर खेत वगैरह भी है। और ये देखें वो दीवार है, ये देखो दीवार भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखी है कि क्या डिज़ाइन पत्थरों से कैसे जोड़ के एक दीवार तैयार कर रखी है। इसके परली साइड पे दीवार के परली साइड बाग हैं। देखिए ये सामने जो पौधा नज़र आ इंजीर का, जो कुरान पाक में भी जिक्र है, वह तीन ही बस जैतून, ये तीन का यानी कि अरबी में तीन इंजीर को बोलते हैं। ये तीन यानी कि इंजीर का दरख्त है जिसमें शिफा भी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखें ये देखो फल है, ये देखें मैं आपको पकड़ के अभी दिखा रहा हूँ। ये आपको शायद कैमरा थोड़ा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, दोबारा से जूम करके थोड़ा सा व्यू करके। धूप है, गर्मी भी है थोड़ी सी। ये देखें ये बहुत सारी लगी हुई हैं। और ये देखें गुलाब के फूल हैं। और यहाँ पे जो वादी महरम, यहाँ पे गुलाब के फूल की एक फैक्ट्री भी है जो गुलाब के फूलों को वहाँ पे अर्क वगैरह निकाल के, खुशबुएँ निकाल के, जो बहुत महंगी महंगी बिकती हैं, सऊदी लोग आते हैं वहाँ से लेके जाते हैं। और ये फूल के यानी खेत वगैरह हैं जो यहाँ से तोड़ के उनका अर्क वगैरह निकाल के और इनको तैयार किया जाता है, खुशबू बनाई जाती है, अतर बनाई जाती है, जो बहुत 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 ज़्यादा महंगी बनती है। और ये देखो फिल्टर है, जनरेटर है पानी के लिए जो खेतों में मुहैया किया जाता है। और तब तक इजाज़त दी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।